साथियों, आरसीएम ने एक जो नाम दे रखा है, नए भारत का निर्माण, ऐसा कहीं भी सुनने को नहीं मिलता है। आरसीएम ऐसा क्या नया भारत चाहता है? ऐसा क्यों चाहता है? ये एक प्रश्न है। अब इसको साइड में रख लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि इस दुनिया में इतना ये संकट क्यों है, इतने कष्ट क्यों है, ये दुखों का सागर क्यों बन गया है? सुखों का सागर बनने के बजाय दुखों का सागर क्यों बन गया है? एक नरक जैसा क्यों महसूस होता है? इंसान सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न, अगर वो परेशानियों की लिस्ट बनाना शुरू करे तो वो पूरी लिस्ट नहीं बना पाएगा। इतनी परेशानियों से गुजर कर जीवन क्यों जीना पड़ रहा है? चलो, ये भी एक प्रश्न हो गया, इसको भी साइड में रख देते हैं। परेशानियां प्राकृतिक रूप से आ रही हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन इंसानों द्वारा आपस में दुख दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उसको दे रहा हूँ, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, एक ऐसा सर्कल बन गया दुखों का कि सब लोग आपस में कष्ट बांटने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हो गया? इस प्रश्न को भी साइड में रख लेते हैं। एक प्रश्न, जस्ट, आपने कभी देखा होगा कि कुत्तियां जो है अपने ही बच्चों को खा जाती है। ऐसा क्यों कि अपने ही बच्चों को खा जाती है? एक भाई अपने ही भाई के साथ धोखा कर देता है, हत्या भी कर देता है, ऐसा कुछ, ऐसा क्यों कर देता है? माँ बाप अपने बच्चे के साथ कुछ गलत कर देते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? बच्चे माँ बाप के साथ गलत कर देते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? चलो, ये भी छोड़ देते हैं। इंसान अपने ही साथ गलत कर देता है, ऐसा भी क्यों हो जाता है? खुद का ही बुरा खुद ही कर देता है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विचार करने के प्रश्न हैं। अब हम, हमारे भीतर से जितने भी जवाब आ रहे होंगे, वो ये जवाब नहीं आ रहे होंगे, आपके भीतर से एक जवाब आ रहा होगा कि करने वाले करते होंगे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? मैं न तो अपने भाई के साथ बुरा करता हूँ, न किसी और के साथ बुरा करता हूँ, न मैं अपने साथ बुरा करता हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब दुनिया करे जो करे। फिर एक नया प्रश्न खड़ा हो जाएगा, जैसे आपका जवाब ये आएगा कि आप बिल्कुल ठीक हो, एकदम शुद्ध आत्मा हो आप, कभी किसी का बुरा नहीं करते हो, अपना तो छोड़ो दूसरों का भी नहीं करते हो, तो दुनिया करे जो करे। अगर दुनिया कुछ भी करेगी और आप बिल्कुल ठीक रहोगे तो क्या आप सुखी रह पाओगे क्या? अब ये भी एक प्रश्न है। तो आज बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में उमड़ रहे थे, मैं आज सोच रहा था ना कि आज क्या चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हास्यम ये क्यों करना चाहता है, ये हम सबको समझाए। क्योंकि सब उस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, केवल ऊपर ऊपर से नए बात का निर्माण हम बोल देते हैं। और हास्यम का जो एक मूल भाव जो आना चाहिए सब में, वो जो शक्ति आनी चाहिए वो पूरी दुनिया को बदलने की, वो जब तक नहीं आएगी जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझेंगे नहीं। हमारे हास्य में भी बहुत सारे साथी अपना ही बुरा करते रहते हैं। वो क्यों होता है? ये भी एक सवाल है। क्योंकि आपके पास कितनी घटनाएं आती नहीं आती पता नहीं, हमारे पास तो सारी घटनाएं आती हैं। बहुत सारे साथी अपने डाउन लाइन को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, उनको रोक के रखते हैं कि उनका आगे बढ़ना मेरे लिए नुकसानदायक हो जाएगा, ऐसा एक सोच है। तो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं कि वो ही आगे नहीं बढ़ेगा तो आप क्या आगे नहीं बढ़ोगे। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जनरल कुछ हर तरह के आते हैं ना, अभी वो क्या, वो गलत चीजों को मैं यहाँ पे ज्यादा बयान नहीं करना चाहता हूँ, पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जो सुनकर मतलब कुछ समझ के बाहर हो जाता है कि हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। तो यहाँ भी आपका जवाब आएगा कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक करता हूँ, दूसरे करे तो करे। तो आप ये सोचिए कि दूसरे कुछ भी करें और हम बिल्कुल ठीक रहें, तो क्या ये ठीक हो जाएगा? क्या ये दुनिया ठीक चल जाएगी? क्या हम सुखी रह पाएंगे? क्या हमारे बच्चे सुखी रह पाएंगे? कि हमारे आसपास वाले जो, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो सुखी रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। नरक में रह के आप कितने भी अच्छे हो, सुख नहीं भोग सकते हो। स्वर्ग में रहकर ही सुखी भोग भोग सकते हैं, हम सुख भोग सकते हैं। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। हम एक आपको उदाहरण बताता हूँ। अभी आज थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि रोज तो हम बातचीत करते हैं, आज थोड़ा सा सुनना है। तो
तो मतलब सुस्ती उस्ती मार जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा सीधे अच्छे से बैठ जाएं, बिस्तर से छोड़ दें। बिस्तरों में तो जिंदगी। हाँ, सब छोड़ दें, थोड़ी ठंड भी लगेगी तो सुस्ती कम आएगी। ज्यादा लपेट लेते हैं ना तो फिर सुस्ती बढ़ती है, आप करके देखो एक बार। बहुत ज्यादा लपेट लोगे तो सोने की इच्छा होती है। थोड़ा सा, थोड़ी हवा हवा आती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे, कानों में थोड़ी सी ठंडी हवा आती रहे, तो एक एनर्जी मिलती है। आप करके देखो, आप अभी आपकी बॉडी अलग हो जाएगी। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए एक कोई विदेश है, बहुत दूर का देश है, देश का नाम भी क्यों ले अपन। वहां पे एक आदमी है, मेरा कोई लेना देना नहीं उससे, दूर दूर तक नाता नहीं। उसने एक काम चालू किया, कंपनी बनाई, और कोई स्कीम लगाई जिसमें कि आप सोना खरीदो, 5,000 रुपये जमा करा दो, आपके नाम पे सोना खरीद लिया जाएगा, और 3 साल में उसके 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, या जो भी है वाटे वाले, कुछ एग्जाम्पल है तो। मेरा कोई लेना देना, कुछ भी करो लो मेरे के पास, क्योंकि मेरा कोई नाता ही नहीं है, या इंडिया में भी नहीं है, दूसरी जगह है। लेकिन उसका काम अच्छा चलने लगा तो उस कंपनी की नकल एक इंडिया वाले ने की। ये अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, फटाफट टर्नओवर हो जाता है, एक साल में इतना काम बढ़ जाता है कि आसियान तो सालों में नहीं कर सकती। तो उसने यहाँ चालू कर दिया, ऐसा ही कुछ। उसका भी मेरे कोई लेना देना नहीं, मैंने तो उसको जानता हूँ, मेरा कोई संपर्क है। पर उसका चालू करने से कुछ लोग आरसीएम वाले उस लालच में आके उधर जाने लगे। अभी देखो, कुछ लेना देना नहीं था उस विदेश वाले कंपनी से, पर अब वो असर आने लगा है इधर। उससे उसने सीखा, उसने चालू किया, और आरसीएम पर असर आने लगा। चलो वो भी कोई खास बात नहीं है, छोटा मोटा होता रहता है रोज की घटना। उसकी चीटिंग के कारण हमें जब फैलने लगे, बहुत सारी घटनाएं हुई, तो सरकार की आंखों में आया, सरकार की नजर में आया। कई शिकायतें गई कि ये सब जो है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ऐसे ऐसे हो रहे हैं। कोई पेड़ लगा रहा है, कोई सोना लगा रहा है, कोई बकरियां लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सुअर की कंपनी भी आई एक। तो ऐसे फिर बहुत सारी आ गई, तो बहुत सारी शिकायतें आने लगी, तो सरकार ने कहा ये सब कंपनियों को बंद करो, ये सब चीटिंग है, फ्रॉड है। अब देखिए, जिससे कोई लेना देना नहीं था, अब उससे सब कुछ लेना देना हो गया। और उस चक्रव्यूह में गेहूं के साथ घुन भी पिस गए, और आरसीएम पे भी वो संकट आ गया जो हम सबने देखा। अब कहां से किसका क्या लेना देना है, आपको समझ में आया कि नहीं है? ऐसे आप जीवन में याद करोगे तो इस धरती पर किसी भी इंसान से आपका कनेक्शन है। उनका बुरा होना आप पर कष्ट बन के आता है, उनका अच्छा होना आप पर अच्छा बन के आता है। तो पूरी दुनिया की तो बात हम क्या करें, लेकिन इस भारत को बदलना जरूरी है कि नहीं, ये बताइए आप। अब जितने भी सवाल थे, उन सवालों पे आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सोचिए इस विषय पे। हमारे मन इतने खराब क्यों हो गए? क्यों हम अपने साथ, अपनों के साथ धोखा करने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्योंकि सबके लिए हमें सोचना पड़ेगा। हम केवल सोच लें कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर कुछ आरसीएम की जरूरत ही नहीं है, तो आप कोई भी ठीक हो, काम कर लो अपना। तो कारण पहले ढूंढेंगे, फिर निवारण मिलेगा। बताइए ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों करता है इंसान गलत, जानते हुए भी? खुद का ही नुकसान करता है। जब भी कुछ गलत हो रहा है, वो खुद के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हम एक सर्कल में बने हुए हैं। चाहे वो इनडायरेक्ट हो क्या है, कभी कभी तो सीधा भी नुकसान खुद का ही हो जाता है, सीधा।